आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अविष्णु शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधित पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु हरि को नमस्कार करते हुए नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शाक धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगने नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर और शैव को और विष्णु की निंदा करते हुए अवश्य नरकवासी होते। शस्त्रों का वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, हे एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन की देने वाली एकादशी के व्रत के बरोबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य की विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ का चक्कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नपुंसक, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं दिखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहा की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन के मनुष्य को भी आपकी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनवान को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार का दीर्घायु होकर